जय भवानी शक्ति पूजा तंत्र रहस्य पे आपका हार्दिक स्वागत है। सभी साधक साधिका को जय माता दी। आज हम आपके लिए जानकारी लेके आए वर्ष 2020 अप्रैल माह में 26 तारीख को जो अक्षय तृतीया मनाई जाएगी उसकी संपूर्ण पूजा विधि शुभ मुहूर्त के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। हम आप लोगों को बताएंगे कि आपको कौन से स्तोत्र का जप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, कौन से मंत्र का उच्चारण कर सकते हो जिससे आप लोगों को उत्तम लाभ की प्राप्ति हो, अक्षय फल की प्राप्ति हो। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है, जिसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया को आखाल तीज के भी नाम से जाना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों की ऐसी मान्यता है, इस दिन घी वाले दान, जप, यज्ञ, हवन जो भी आप करते हो, इस दिन का जो फल होता है अनंत और अक्षय होता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, इसलिए इसको अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया के दिन मुख्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती, महालक्ष्मी की पूजा की जाती, कुबेर भगवान की पूजा की जाती, विष्णु भगवान के 6वें अवतार परशुराम जी की पूजा की जाती। इस दिन परशुराम जयंती होती है। अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है। इस दिन हर किसी का पूजन संपन्न किया जाता है। आपके जैसे इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता होते, उनका भी पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन आप जो भी यज्ञ, हवन, जप, तप जो भी करोगे, इस दिन दान का भी बहुत बड़ा महत्व बताया हमारे धर्म शास्त्रों में। इस दिन आप जो भी दान करते हो उसका अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। इसलिए अक्षय तृतीया को अवश्य आप लोगों ने आपके सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। स्नान दान का बहुत बड़ा महत्व बताया है। इस दिन आप नदी के किनारे स्नान करके किसी को दान करते हो, यज्ञ, हवन या गायत्री मंत्र का जप करते हो आप लोग, जिसका अनंत गुना फल मिलता है। इस दिन आप जो भी कार्य करोगे, जो भी यज्ञ, हवन, पूजन करोगे, उसका अक्षय फल बना रहता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है। इसलिए आप लोगों ने कुछ ना कुछ इस दिन अवश्य करना चाहिए। आप लोगों को इस दिन क्या करना चाहिए, कौन सा स्तोत्र पढ़ना चाहिए, हम आपको पूर्ण इस विषय में जानकारी देंगे। आपको कैसे पूजन पाठ करना चाहिए। इस दिन अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी के दिन आभूषण भी खरीदे जाते हैं। हम आप लोगों को शुभ मुहूर्त बता देते हैं। वर्ष 2020 में अक्षय तृतीया का पर्व 26 अप्रैल रविवार के दिन मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया का पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 26 अप्रैल दिन रविवार प्रातः काल 5:48 से दोपहर 12:19 तक। पूजा की कुल अवधि होगी 6 घंटे 34 मिनट की। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 25 अप्रैल दिन शनिवार प्रातः काल 11:51 से प्रारंभ होगी और तृतीया तिथि समाप्त होगी 26 अप्रैल दिन रविवार 1:22 पे। इस दिन सोने चांदी के भी आभूषण खरीदे जाते हैं। लेकिन आप सभी लोग जानते हो कि भारत वर्ष में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, इसलिए आपको दुकानें खुली नहीं मिलेगी। सोना चांदी की जो आभूषण की दुकानें होती है, इस वर्ष आप लोग सोना चांदी नहीं खरीद सकते हो। जो भी सरकार के द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं उसका आप लोगों ने सख्ती से पालन करना चाहिए, तभी इस कोरोना वायरस जो बीमारी है उससे आप लोग बच सकते हो। जो भी सामग्री उपलब्ध हो उसी से अक्षय तृतीया का पर्व आप लोगों को मनाना चाहिए। आप लोगों को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। पूरे परिवार के साथ अक्षय तृतीया का पर्व आप लोगों ने घर पे ही मनाना चाहिए। इसलिए हम आपको ऐसी ही पूजा विधि बताएंगे कि जो आपके घर पे भी जो सामग्री उपलब्ध हो, जिससे आप पूजन करके अक्षय तृतीया का पूजा का फल प्राप्त कर सकते हो। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन विष्णु भगवान के 6वें स्वरूप के परशुराम जी का जन्म भी हुआ था। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के साथ परशुराम जी की पूजा भी की जाती है और परशुराम जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके भगवान विष्णु की, महालक्ष्मी की, कुबेर की मूर्ति हो आपके पास, उसका शुद्ध गंगा जल से, शुद्ध जल से स्नान करा के, पंचामृत से स्नान करा के आपके पूजा स्थान पे विराजमान करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए। स्थापित करने से पहले अगर आपके पास पीला कपड़ा हो तो उसके ऊपर आपको विराजमान करना चाहिए भगवान विष्णु की मूर्ति। और भगवान विष्णु के मूर्ति के साथ महालक्ष्मी की, भगवान कुबेर की और परशुराम जी की आपके पास कोई फोटो या मूर्ति हो तो उनको भी विराजमान करना चाहिए। तो आपको हम पूजन बता देते हैं, पंचोपचार आपको किस प्रकार पूजन करना चाहिए। एक तांबे की या पीतल की प्लेट रख देना चाहिए आपके पूजा स्थान पे। उस प्लेट में आपको पूजन करना चाहिए। पंचोपचार श्री गणेश की पूजा कीजिए, आपके गुरु की पूजा कीजिए। अगर आपके गुरु ना हो तो भोलेनाथ शिव को ही गुरु मान के पूजा करना चाहिए। पंचोपचार
फिर उसके बाद आपको विष्णु भगवान की पूजन करना चाहिए, पंचोपचार पूजन कीजिए। इसके बाद महालक्ष्मी की भी पंचोपचार पूजा कीजिए, कुबेर महाराज की पूजा कीजिए पंचोपचार। आपके जो भी इष्ट देवी देवता है उनका भी पूजन करना चाहिए पंचोपचार। भगवान परशुराम जी का भी पंचोपचार पूजन करके उन्हें भी भोग लगाना चाहिए। पंचमेव का भोग लगा सकते हो या तो किसी भी मिठाई का। और भगवान विष्णु को सत्तू का, चने की दाल, ककड़ी या पंचमेवे का या तो किसी भी पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए। आपके यहाँ जो भी हो भोग में अवश्य लगाना चाहिए। महालक्ष्मी को पंचमेवे का या सफ़ेद मिठाई का भी भोग लगा सकते हो। आपके जो भी देवी देवता के जो भी भोग है आप लोग लगाते हो तो सभी को भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ करने के बाद आपको आरती करना चाहिए, भगवान विष्णु की, महालक्ष्मी की आरती करना चाहिए। इस प्रकार आप लोग पूजन करके आरती कर सकते हो। जैसे आरती करने के बाद भी कोई स्तोत्र पढ़ना चाहते हो, पाठ करना चाहते हो, कोई मंत्र का जप या अनुष्ठान संकल्प लेके प्रारंभ करना चाहते हो तो वो सभी आप लोग कर सकते हो। जैसे आपके जो भी इष्ट देवी देवता का मंत्र हो या आप कुछ भी करना चाहते हो इस दिन से भी प्रारंभ कर सकते हो। इस दिन का लाभ उठा सकते हो आप लोग। इस दिन जो भी जब तब यज्ञ हवन किया वाला उसका अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। हम आप लोगों को कुछ ऐसे स्तोत्र बताते हैं जिसका पाठ इस दिन करते हो तो अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और बहुत जल्दी आपको फल की प्राप्ति होती है। जिस भी इच्छा से करोगे वो इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। हम आपको कुछ स्तोत्र बता दें, जिस विधान से हम बताएंगे उस विधान से कर लोगे आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। जैसे भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए कि आसन पे बैठ के पीले कपड़े पहन के पीले आसन पे विष्णु सहस्त्र नाम का 3 पाठ करना चाहिए। आप इतना नहीं कर पाते हो तो एक ही पाठ कर सकते हो या 108 नाम का ही उच्चारण करना चाहिए विष्णु भगवान के। धन प्राप्ति के लिए, अक्षय धन प्राप्ति के लिए आप लोग इस दिन महालक्ष्मी के भी श्री सूक्त का पाठ करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। लाल कपड़े पहन के लाल आसन पे बैठ के आप लोग श्री सूक्त का पाठ करते हो तो अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आप लोगों के पास लाल कपड़े नहीं हो तो लाल आसन पे ही बैठ के कर सकते हो। वैसे ही अगर आप लोगों के पास भगवान विष्णु का पाठ करने के लिए पीले कपड़े नहीं हो तो कोई भी कपड़े पहन के कर सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिए पीला आसन पे बैठ के करोगे तो अति उत्तम, या लक्ष्मी जी के लाल आसन पे बैठ के करोगे तो अति उत्तम। इस दिन लक्ष्मी सूक्त के पाठ किए जाते हैं। 120 पाठ करना चाहिए आप लोगों को, या आपके घर परिवार सभी लोग मिल के लक्ष्मी सूक्त के इसी दिन अगर कोई 1200 पाठ कर लेता है तो धन धान्य की आपके लिए समस्त प्रकार के द्वार खुल जाते हैं। आपके जो भी बिजनेस है, दुकान है, वो उसमें उन्नति प्राप्त होती है। आपके यहाँ किसी भी चीज़ की कभी भी कोई किसी चीज़ का अभाव नहीं हो सकता। हर एक सुख समृद्धि बनी रहती है। जो 1200 पाठ है आपको कैसे करना चाहिए हम आपको बता देते हैं। जैसे आप लोग प्रातः काल से उठ जाइए, स्नान करके जल्दी से पूजन संपन्न करके अक्षय तृतीया का लक्ष्मी सूक्त प्रारंभ कर दीजिए। जैसे आपके घर के सदस्य किसी ने 100 पाठ कर लिए, 108 पाठ कर लिए, उसके बाद बैठ के और किसी सदस्य ने 108 पाठ कर लिए। इस प्रकार भी अलग अलग घर के सदस्य 1200 पाठ को कंप्लीट कर सकते हो आप लोग। लेकिन 108 पाठ पे ही उठना है या 51 पाठ पे ही उठ के फिर प्रारंभ तुरंत दूसरे सदस्य ने कर देना चाहिए। इस प्रकार आप सभी लोग मिलके 1200 पाठ कंप्लीट कर लेते हो, अनंत गुना धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। 1200 पाठ कंप्लीट कर लेते हो तो महालक्ष्मी का स्थिर रूप से उस घर पे निवास हो जाता है। आप लोग 1200 पाठ कंप्लीट कर सकते हो। इसे किया जाता है एक ही दिन में, आप लोग कर सकते हो। अगर आप इतना नहीं कर पाते हो तो 120 ही पाठ कर लीजिए तो धन समृद्धि की आपके यहाँ ही सदा ही बरकत बनी रहेगी। आपके यहाँ लक्ष्मी यंत्र हो या कनकधारा यंत्र हो या श्री यंत्र हो, उसका भी पंचोपचार इस दिन पूजन करना चाहिए। आपको भोग लगा के उसका पूजन करके इसके सामने अगर आप पाठ कर लेते हो या लक्ष्मी सूक्त के, आपको अवश्य शीघ्रता फल की प्राप्ति होती है। आप चाहो तो कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हो। 108 पाठ कोई इस दिन कनकधारा स्तोत्र के कर लेता है तो चमत्कारिक रूप से उन्हें फल की प्राप्ति होती है। कनकधारा स्तोत्र कोई पढ़ लेता है 108 पाठ एक ही आसन पर बैठ के, तो कनकधारा स्तोत्र बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। आप लोगों ने अवश्य करना चाहिए। इसके बाद और एक आपको बताते कि आप लोग क्या विशेष कर सकते हो। ललिता सहस्त्र नाम नामावली जो आती है उसे अवश्य इस दिन पढ़ना चाहिए। ललिता सहस्त्र नाम बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली माना जाता है। इस दिन ललिता सहस्त्र नाम श्री यंत्र के सामने अगर आप लोग पढ़ लेते हो, हर नामों के साथ कुछ अर्पण करते हुए,
जो अनार के फल के दाने जो रहते हैं वो भी एक हर प्रत्येक नाम के साथ श्री यंत्र के ऊपर अगर आप चढ़ाते हो, आपके यहाँ सोने का श्री यंत्र हो, तांबे की प्लेट में श्री यंत्र को रख सकते हो या आप लोग पीतल की प्लेट में भी रख सकते हो। हर एक नाम के साथ समर्पित करते हुए आपको ललिता सहस्त्र नाम पढ़ना चाहिए। अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रही तो आपको अनार का फल प्राप्त नहीं हो सकता, तो सैगे चावल जो साबुत चावल जो सैगे हो उसे कुमकुम से लाल कर लीजिए और हर एक नामों के साथ उन्हीं अक्षरों को समर्पित करना चाहिए। हर एक प्रत्येक नामों के साथ आपके 2-4 अक्षर हर नाम के साथ अगर समर्पित करते हुए पढ़ते हो तो अक्षय फल की प्राप्ति होती है जिसका कभी क्षय नहीं होता है। तो इस प्रकार आप लोग कर सकते हो। ललिता सहस्त्र नाम के पाठ बहुत ही चमत्कारी प्रभावशाली माने जाते हैं। माँ भगवती के साधक होते वो सभी लोग जानते हैं कि ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कितना प्रभावशाली होता है। आप धन दान से परेशान रहते हो, आप धन कमाते हो, आपके यहाँ धन टिक नहीं पाता है या आपकी उन्नति नहीं हो पाती, किसी प्रकार से भी धन समृद्धि जो भी प्रॉब्लम हो, आप लोगों को इस दिन अवश्य करना चाहिए ललिता सहस्त्र नाम के पाठ। तो हम आप लोगों को ये जो पाठ विधि बता रहे कनकधारा या ललिता सहस्त्र नाम या श्री सूक्त, आपके सुविधा के अनुसार आप जो करना चाहो वो कर सकते हो। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम भी करना चाहिए आप लोगों को, तो आपकी सुविधा के अनुसार आप जो भी करना चाहो, आपको जो भी धन से संबंधित प्रॉब्लमें हैं उसका समाधान आप बहुत ही कम समय में प्राप्त करोगे। आपके जीवन में इतनी धन समृद्धि के द्वार खुल जाएंगे, माँ भगवती की विशेष कृपा होगी। इस दिन दुर्गा सप्तशती जो भी पढ़ लेता है उसकी हर इच्छा हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। माँ दुर्गा हर प्रकार की दुर्गति का नाश करती है। दुर्गा सप्तशती का जो भी साधक रात्रि में जो भी पाठ करता है उसे अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती तंत्र क्षेत्र की सबसे बड़ी पुस्तक मानी जाती है। इस दिन जो भी साधक रात्रि काल में दुर्गा सप्तशती पूर्ण संपूर्ण संकल्प लेके पाठ करता है, हर इच्छा हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इस दिन दुर्गा सप्तशती जो भी पढ़ता है देवी शक्तियों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, नव दुर्गा जो भी देवी के स्वरूप है माँ दुर्गा के ही प्रतिरूप माने जाते हैं। तो इस दिन अवश्य आप लोगों ने जो भी दुर्गा साधक है, माँ भगवती की कृपा पाना चाहते हैं, हर एक समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तंत्र मंत्र से, जादू टोने से, नज़र दोष से या कोई ग्रह की बाधा आ रही हो आप लोगों के ऊपर, तो इसका समाधान दुर्गा सप्तशती से आपको प्राप्त हो जाएगा। धन समृद्धि की आपके यहाँ कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी। धन के समस्त प्रकार के द्वार खुल जाएंगे। माँ लक्ष्मी का स्थिर रूप से निवास हो जाता है जो भी दुर्गा सप्तशती का इस दिन पाठ कर लेता है रात्रि में संकल्प लेके। इसमें से आप जो भी करना चाहो आपके इच्छा के अनुसार आप लोग अवश्य कीजिए। माँ लक्ष्मी के मंत्र का भी जप कर सकते हो या आपके इष्ट देवी देवता के भी जप कर सकते हो। तो इस दिन आप लोगों को आपके सुविधा के अनुसार कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। हमने जो भी आपको अक्षय तृतीया की जो भी जानकारी दी उसकी संपूर्ण जानकारी आप लोगों को हमने बता दी। तो इस दिन का अवश्य लाभ उठाइए। जो लोग नहीं कर सकते तो एक जन आपके कोई भी घर के सदस्य इस पाठ को करे, सभी लोग सुन सकते हो तो आप लोगों को भी उतनी ही फल की प्राप्ति होगी। आप लोगों को हमारी ये जानकारी हमारी ये वीडियो पसंद आती तो ऐसे ही रहस्य में जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय भवानी।